नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का जो पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं और इसकी प्रश्नावली 1.1 है और उसमें जो टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और इसका जो कथन है उसको हम पहले समझते हैं। कथन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है और यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि हम जैसे कोई भी संख्या है 48 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 48 एक भाज्य संख्या है और इस भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में पहले हम लिखेंगे। यानी कि इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 2 का भाग देंगे 24 बार रहेगा और फिर 2 का भाग 12 बार, फिर 2 का भाग 6 बार और फिर 2 का भाग 3 बार और फिर 3 का भाग 1 बार। यानी कि जब हम 48 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार आएगा। यानी कि 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 4 बार आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। यानी कि जो पहली लाइन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि इस प्रकार हम लिख सकते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को। अब इसमें यह है कि यहाँ पे 2 आ रहा है 4 बार, तो हम इसको 2 की घात 4 के रूप में लिखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे एक 3 भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 की पावर 1। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है या गुणनखंडित किया जा सकता है प्रत्येक भाज्य संख्या को। अब इसमें दूसरी लाइन ये लिखी हुई है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मीनिंग क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है? तो हमने इस प्रकार से ये अभाज्य गुणनखंड दिया है। अब इसको इस प्रकार भी कर सकते थे, यानी कि हम सबसे पहले 2 का भाग नहीं देते, हमारे माइंड में आ जाता कि हम इसमें 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 का भाग रहेगा 16 3 48 होता है, यानी कि ये हो गया। फिर इसके बाद में ये 2 का भाग दे देते हैं तो 8, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग 1 बार। यानी कि ये भी एक अभाज्य गुणनखंड है। तो यानी कि उसको हम उस प्रकार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये लाइन यही है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि ये दोनों वही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही चीज है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो इसका मल्टीप्लाई है 3 एक बार और 2 की पावर 4, तो ये दोनों आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि ये चीज वही है जो ये है। अब इसमें क्रम को ध्यान नहीं रखे तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही चीज है, यानी कि अद्वितीय होता है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको और दूसरा यदि क्रम को छोड़ दे और किसी प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि तीसरा अभाज्य संख्या और आ जाती है तो उसको भी हम क्रम चेंज करके लिखेंगे तो भी वो मान उनका एक ही होता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है।